अगर राजस्व विभाग के बेईमानियों के पैंतरे देखने हो तो आइए कभी मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी, जहां जो व्यक्ति जिंदा है उसे सरकार और प्रशासन कागजों में यह कहकर उसकी पैतृक जमीन किसी और को दे देती है कि वह इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ और उसकी पैतृक जमीन किसी और रंगदार और सेटर के नाम कर दी जाती है। प्रशासन और गरीब आदिवासी की यह दास्तां का हम हर एक पहलू आपको बताए देते हैं। अब सागर में भी बढ़ती खेल सुविधाओं के साथ महानगरों की तर्ज पर एक ही कैंपस में बेहतरीन गेम और फिटनेस, जिसमें क्रिकेट, जिम, योगा, बैडमिंटन, शूटिंग, बॉक्सिंग और भी बहुत कुछ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा, पता सिटी स्टेडियम कैंपस, रविंद्र भवन, बस स्टैंड, सागर। देवरी के सिलकुही समनापुर का रहने वाला कन्हई गौड़ था, जिसकी 5.5 एकड़ जमीन थी। उसकी 2 संतानें थी, बेटा जिसका नाम था जमुना गौड़ और एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी है। 2005 में कन्हई की मौत हो गई। इसी गांव के एक रंगदार चलती पुर्जा शख्स शंकर गौड़ ने राजस्व विभाग से मिलकर मृतक कन्हई गौड़ के बारे में लिखवा दिया कि उसकी कोई संतानें ही नहीं है। जी अपने कन्हई हैं, कन्हई आपके कौन थे? अच्छा, उनकी कितने बच्चे थे? 3। कौन कौन? जमुना, घसीटी और सुखबाई। उनकी जमीन का क्या विवाद चल रहा है? उनकी जमीन को जो विवाद चल रहा है कि भाई दूसरों कब्जा कर रहा है। नाम पे भी करा ली उसने? अब जा नहीं कह सके नाम ही पे करा ली। अच्छा, आपने शिकायत नहीं करी है? जमुना आदिवासी है आपके ग्राम का रहने वाला। जी हाँ। उसकी जमीन का प्रकरण चल रहा है जी। उसको लावालाद बनाकर उसकी जमीन हड़प ली कुछ लोगों ने। क्या है ये पूरा मामला? जमीन तो कन्हई की है बात। अच्छा। और जमुना उनको बच्चा है, कन्हई को लड़का, और बच्ची हैं वो हैं 2 की, ऐसी 3 है वो औलाद 2 की। और वो किला ने हमारा मालूम भी है। एक बार वो तो हमने भी वो को पटवारी किला ने जब पौधे उठाते नहीं तो गंगाराम पटवारी है तो उस समय के तो उकेला ने सजरा बनवाओ तो जब इन बच्चों के नाम दर्ज करवाए थे, अब वो को पटवारी ने फिर दर्ज करो हुई सो और न करो हुई सो कि मालूम तो हमें है। शंकर हल्ले भाई और वीरेंद्र काशी मड़वा निवासी और भुजबल साहू, इन तीनों चारों ने मिलके इतना फर्जीवाड़ा किया है कि उसकी 6-6, 5-5 पट्टे बनवा दिए शंकर और हल्ले भाई की। और इनने उन पट्टों को विक्रय करके मोटी रकम कमा के और मजे लूट रहे हैं। और कम से कम उनसे 10-25 किसान इतने परेशान हैं। किसी की रास्ता बंद कर दी है, किसी के ऊपर हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, किसी को बेजा कब्जा की नालिश कर रखी है और किसी की तो हड़प ही ली है सही। और अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो साली जान से मारने की धमकी देते हैं। जो कोई हमारे साथ में लग जाता है उससे बोलते हैं कि इसके साथ में लगोगे तो हम तुम्हें मार के फेंक देंगे। इतना अत्याचार हो रहा है। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, रास्ता बंद कर रखी है। 6 किलोमीटर बस्ता टांग के 15 किलो का बस्ता टांग के बच्चियाँ पढ़ने को जाती हैं। दिन में उनको बुखार चढ़ जाता है रात को। क्या नाम है? जमुना। कहाँ के निवासी हो? समनापुर साहब जी। क्या काम करते हो? हरवाई करती साहब। आपके पिताजी के नाम से जो जमीन थी उसका क्या हुआ? साहब दूसरे ने लिखा ली। किसने? शंकर लाल दम्मू। कैसे लिखा ली? फर्जीवाड़ा। आपने शिकायत नहीं की इसकी? शिकायत करी सर। कहाँ? तहसील में, कलेक्टर के। कोई न्याय नहीं मिला? अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो आगे आप क्या करेंगे? और वो खुद उसका बारिश बन गया। जब मृतक कन्हई गौड़ का बेटा समझदार हुआ तब से लेकर अब तक कोर्ट कचहरी राजनेताओं के चक्कर लगा रहा है कि मेरे पिता की जायदाद और 5 एकड़ जमीन पर बड़ा खेला हो गया। लिख दिया गया कि मैं इस जमाने में पैदा ही नहीं हुआ, जबकि मैं कोर्ट के सामने खड़ा हूँ, तहसील के सामने खड़ा हूँ। मेरा बाप कन्हई गौड़ है जो अब इस जमाने में नहीं रहा। उसकी 5.5 एकड़ जमीन है जो यह कहकर किसी और ने हथिया ली कि उसकी कोई संतानें ही नहीं। भाई गजब है। इतनी गजब बेईमानी अगर कहीं हो सकती है तो वो स्थान निश्चित मान के चलिए कि देवरी है। जिम्मेदार कहते हैं कि हम कुछ नहीं बोलेंगे कि मामला कोर्ट में है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि कभी कभी आदिवासियों को आदिवासी ही धोखा देते हैं और प्रशासन तो बैठा है धोखेबाजों का
सहयोग देने। अनुराग विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज देवरी। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाए और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश।